अच्छा, आपको कुरान पाक में पता है कि कितनी आयतें हैं? ये आयतें भी मुश्किल है बताना। कि जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे, वो अक्सर मस्जिदों में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। जी। जी जी। अच्छा, अगर हमारे बच्चे और हम मस्जिदों में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे तो इस्लाम की तालीम तो ये बहुत बड़ी चोट है। इसको आप चाहे कोई भी समझ लीजिए कि हम इतने इम्प्रेस्ड हैं। अभी मेरे कपड़े भी ज़्यादातर अंग्रेज़ी हैं, आपका कोट का पता नहीं, लेकिन आपके जूते भी थोड़े अंग्रेज़ी स्टाइल के हैं। तो इससे कोई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, जैसे आप नज़ारा देख रहे हैं कि इस वक्त में जो नज़ारा आपके सामने बरस रहा है, गरज रहा है, ये दिल्ली जामा मस्जिद का है। और इस वक्त हम यहाँ पर पहुँचे हैं और जिसकी वजह से माशाल्लाह आप हुजूम देख सकते हैं कि चारों तरफ माहौल एक ज़बरदस्त बना हुआ है। और जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं लोग इस मुसलमान आते हैं यहाँ पर और इनसे कुछ इंशाल्लाह सवालात पूछेंगे इस्लाम के मुतालिक। आखिरकार इस्लाम के मुतालिक ये लोग कितना जानते हैं और उसे कितना पहचानते हैं। तो आप बस मेरे साथ बने रहें वीडियो को आखिर तक। चले कुछ यार दोस्तों से बात कर लेते हैं। आइए आइए, आओ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम क्या हाल सलाम। है दोस्त? हाँ ठीक है। क्या नाम है? मोहम्मद शकील। कहाँ से आए हो? हम झारखंड के रहने वाले हैं। बहुत दूर से आए हो? हाँ, क्या करें। किस लिए आना हुआ? किस लिए आना है, बीवी बच्चों के लिए। अगर नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आप यहाँ किस लिए आए हो? यहाँ इसलिए जामा मस्जिद आए हैं जामा कि मस्जिद? हाँ क्या? भाई घूमने आए हैं। अच्छा, घूमने के लिए आए हैं, पर्यटक है फिलहाल, मतलब काम के सिलसिले में नहीं, आप घूमने के सिलसिले में हैं। हाँ, तो रोज़े रखे हुए हैं कि मंडे के दिन है, चलो आज जब टाइम नहीं रहता है तो काम पर बैठे रहते हैं। हमारे पास टाइम रहता नहीं। नहीं रहता कहीं। हाँ, ड्यूटी ड्यूटी में लगा रहता हाँ, हूँ। बंदा बिजी कहीं ना कहीं रहता है, हाँ। अपने काम में मशगूल रहता है, तो कोई बात नहीं है। अच्छा, हम वीडियो बनाते हैं इस्लामी, अगर आपकी हो इजाज़त कुछ सवाल कर ले आपसे। नहीं नहीं। इस्लाम वाले, मुसलमानों वाले, हाँ, मुसलमान नमाज वाले, हाँ, कुरान पढ़ते- वाले। हाँ पढ़ते हैं, लेकिन हम उतना खास उर्दू नहीं पढ़े हैं। नहीं, हम कब कह रहे हैं कि आप बहुत सारी उर्दू पढ़े, हम ये कह रहे हैं जो जानते हैं वो बताएंगे, जो नहीं जानते वो हम बताएंगे। हाँ, वो बात तो ठीक है। राइट। अच्छा, एक बात बताइए, 24 घंटे में नमाज कितनी होती है? 24 घंटे में 5 वक्त का नमाज होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नाम क्या है उनके? हाँ, बता देते हैं। फजर का हो गया है 2 फर्ज। एक तो फजर होगी। फजर हो गया और एक हो गया है 1 बजे वाला, जो 1:30 बजे होते हैं, वो कौन सी? है ना। एक वो कौन सी है वो जो 1:30 बजे होती है? 4 फर्ज होते हैं वो। नहीं, उसका नाम क्या है? नियत करता हूँ 4 रकात नमाज फ़र्ज। हम्म। नियत करता हूँ 4 नहीं, नहीं। रकात। हाँ, उस नमाज का नाम क्या है नाम जो है 1:30 बजे होती है? 1:30 बजे वाला है, वही जोहर के बोलते हैं ना। हाँ हाँ, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। मैं भूल जाते हैं। नहीं नहीं, भूलना नहीं है, हम आपको याद दिलाने के तो यहाँ तक आ गए हैं। ठीक है, नहीं, हम सहारनपुर से आए हैं। जी जी जी। और याद दिलाने के लिए आपको इसीलिए आए हैं ताकि हम मुसलमानों को इस्लाम की बात सबको मालूम हो जानी चाहिए। तो बहरहाल, एक तो ज़ोहर की नमाज़ हो गई, एक फ़जर हो गई, और जो 4 बजे होती है उससे क्या नाम है? उसके 4 बजे ईशा बोलते हैं उसको। नहीं नहीं, ईशा की अशर बोलते हैं। हाँ हाँ, असर, सही कहा आपने, असर की नमाज़ बोल रहे हैं। असर के और ईशा जो होता है 8 बजे बाद जो होता है वो। हाँ, वो तो रात में होती है, सोने के वक्त में। 17 रकात है वो। हाँ हाँ, राइट राइट। ठीक है ना। नहीं नहीं, अच्छा, असर के बाद कौन सी आती है? असर के बाद फिर वही मगरिब। माशाल्लाह। और फिर उसके बाद ईशा। ईशा कितनी नमाज होगी? उसमें होता है 17 रकात। नहीं नहीं, टोटल नमाज कितनी हो गई? टोटल नमाज 4 और 1 के साथ 24 तो हो जाता है वैसे। नहीं, टोटल नमाज कितनी हुई है पूछ रहा हूँ, 24 घंटे में। ठीक है, 2 मिनट टाइम दीजिए, हम बता रहे हैं। नहीं नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने फजर की बताई नमाज, हाँ ठीक है। एक आपने ज़ोहर की बताई, हाँ, ठीक। तो ऐसे कितनी नमाज हो गई है? अच्छा, 2 4 4 आप रकात जोड़ रहे हैं उसकी, नहीं नहीं, भूल हम रकात नहीं पूछ रहे आपसे, हम पूछे नमाज कितनी होती है। 5 वक्त नमाज तो हाँ, होती यही तो है। पूछ रहे हैं आपसे आपसे। तो हम यही सोच रहे हैं कि आप बता रहे हैं 4 नहीं नहीं, हम वो नहीं, हमको वो समझ में अब वो हम अलग से पूछेंगे ना। इसीलिए हम बोले हाफिज जी के मुतलम पढ़ा लिखा है, जितना बोलने आता नहीं, है नहीं, उतना हम कोई बता देते हैं। देखिए, ये तो अल्लाह देखता है। जो बंदा किसी बात को सीखेगा उसी बात को बोलेगा, बिल्कुल अगर नहीं सीखेगा, जो हालत बचपन में थी वो हालत 55 में होगी। बिल्कुल। नहीं सीखोगे तो नहीं बोलोगे, इसलिए आपको क्या बोलना है। अच्छा, फजर की जो नमाज होती है उसमें कितनी रकात होती है? फजर की उसमें तो दो सुन्नत होती है, पूरे पूरे तो 8 होते हैं वो। फजर की नमाज में फजर की तो नमाज सुबह ना, सुबह की बात कर रहा हूँ मैं। 4 सुन्नत पढ़ते हैं, 2 सुन्नत 2 फर्ज कितने नफिल। हो 8 हो गए पूरा। 8 कहाँ हुई, 4 तो हुई।
वो तो इमाम साहब के पढ़ते हैं ना, बाकी जो हम पढ़ते हैं दो हम वो तो पढ़ते चार हैं, हुआ है, ठीक दो हम पढ़ते हैं हाँ, दो स्टार्टिंग में जा हाँ, करके, ठीक है, और फिर कितनी होती है? ये दो चार इमाम हो साहब गए। कितनी पढ़ाते हैं? इमाम साहब दो पढ़ाते हैं तो कितनी होगी? तो उसकी लगा के चार हो गई। चार तो बोल लेना। तो फजर की नमाज में 4 रकात होती है। हाँ। चलिए खैर, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, कुरान मुक़द्दस के अंदर कितने पारे हैं पता है आपको? ना ये पता नहीं, हम पढ़े नहीं होते, नहीं पढ़े, कुरान पाक नहीं पढ़े हुए, नहीं पढ़े है, जो आता है आपको मालूम है? 32 बताइए आप। जी जी, वालेकुम सलाम। पढ़े हैं। आप बताओ भाईजान। 32 कुरान पाक में 32 पारा था। आप कुरान पाक पढ़े हुए हैं? नहीं। ये बताइए साहब, 30 पारे हैं। कितने पारे होते हैं? 30। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आपका क्या नाम? सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन अय्यूबी। अयूबी का मुकाबला नहीं कर सकता। नहीं कर सकते, अल्लाह बनाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जज्बा है, लेकिन वहाँ उस रुतबे तक पहुँचना इतना आसान नहीं आसान किसी नहीं है, मुसलमान को। लेकिन मुश्किल नहीं है। अब मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब दौर जितना ज़्यादा ख़राब होगा, आप थोड़ा भी अच्छा कर्म कर रहे हैं, अमाल अगर थोड़े भी आपके अच्छे हैं, तो उनके मुकाबिल आदमी काम कर देता है। हम इंशाल्लाह नियत रखिए अच्छा बनने की, इंशाल्लाह अल्लाह नेक बनाएगा इंशाल्लाह। जी, जी, जी। अच्छा, आपने जैसे बताया कि कुरान पाक में 30 पारे हैं 30 पारे होते हैं। जी। अच्छा, कुरान पाक में जो पारे 30 रहते हैं, उसमें आपको मंजिल ही मालूम है कितनी है? नहीं, मंजिलें नहीं पता कितनी। अच्छा, आपको कुरान पाक में पता है कि कितनी आयतें हैं? ये आयतें भी मुश्किल है बताना। वो दरअसल होता ये है कि जब हम पढ़ाई स्टडी का एक पैटर्न बना लेते हैं, जी जी। सबसे पहले इंप्रेशन आता है अंग्रेज़ी कपड़े, अंग्रेज़ी, एंड माई इंग्लिश इज़ वेरी गुड एंड आई डिड माई फ्रेंच एंड ऑल। तो उसके बाद इंग्लिश मीडियम से जब हम इस तरफ आते हैं, वापस मस्जिद की तरफ जाते हैं, तो मस्जिद के माहौल में हम एडजस्ट हो ही नहीं पाते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे मस्जिद के माहौल में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। उसमें कुछ कमी हम लोगों में है कि अपने आप को मुसलमान तो कह रहे हैं, लेकिन उस माहौल में अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं। अब अरब का माहौल था, जहाँ पर फारूक भाई थे सहारनपुर के, उन्होंने पकड़ पकड़ के सहारनपुर के? हम भी सहारनपुर से है ना। जी, तो उन्होंने वो सऊदी रिटर्न है, मेरे साथ मेरी उम्र के होंगे वो, तो अगर मिल जाए उनका तो पता तो मुझे बताना। तो उन्होंने पकड़ के सबसे पहले बेसिक चीज़ सलाउद्दीन चलो नमाज़ को। फारूक भाई मेरे कपड़े तो देखो, यू सी आई एम गोइंग, नहीं नहीं कहीं नहीं, कुछ पहले नमाज़ को चल। करते 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 इस कदर कि एक हिंदू पंडित जो ईमान ले आए थे, और उनका भी नाम सलाहुद्दीन रखा गया था, चतुर्वेदी साहब का, उनसे मुलाकात हुई मेरी रांची में जा कर के। तो चतुर्वेदी साहब से मुलाकात वहाँ सऊदी के अंदर दमाम शहर में होता है, और वो फारूक भाई ने पहले कह दिया था। मैंने कहा फारूक भाई मैं रुकूंगा नहीं, कहने लगे नहीं रुक जाओ। अच्छा, जैसे आपने बात कही है कि जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे, वो अक्सर मस्जिदों में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। जी जी जी। अच्छा, अगर हमारे बच्चे और हम मस्जिदों में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, तो इस्लाम की तालीम तो ये बहुत बड़ी चोट है। इसको आप चाहे कोई भी समझ लीजिए कि हम इतने इम्प्रेस्ड हैं। अभी मेरे कपड़े भी ज़्यादातर अंग्रेज़ी हैं, आपका कोट का पता नहीं, लेकिन आपके जूते भी थोड़े अंग्रेज़ी स्टाइल के हैं। तो इससे कोई ममनू नहीं है इस्लाम के अंदर। लेकिन परेशानी ये है कि जब हम अपने आप को ज़्यादा मॉडर्नाइज सब कर लेते हैं, तो इस्लाम से हम, हमारे बेटे, हमारे औलाद सब दूर होते जाते हैं। एक बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, बेटा आर यू गोइंग फॉर योर स्टडीज, आर यू लेट, अच्छा उस तरफ भगा रहे हैं, अब फजर की नमाज़ नहीं जानते। अच्छा, जैसे कि मतलब ये माना कि इंग्लिश पढ़ने से और ऐसे स्कूलों में भेजने मना नहीं किया गया, जी और इस्लाम इजाज़त देता है, कोई बात नहीं, पढ़ना भी चाहिए और हक भी बनता है। जी लेकिन एक बहुत बड़ी कमी ये हो जाती है कि जो हम पढ़ रहे हैं दुनियावी तालीम, ये दुनिया के अंदर काम आने वाली है। हमारा अकीदा कि क़यामत के दिन में खड़े होकर उसका हिसाब देना जो हमें इस दुनिया के अंदर रहते हुए किया है, उसका क्या होगा? इस दुनिया के अंदर, रहते हुए हमने किया है, हाँ, और उसका हम क्या हिसाब देंगे? देखिए सबसे बड़ी चीज़ कि मैं अपने आप को पोस्ट ग्रेजुएट समझता हूँ, आफ्टर ऑल द डिप्लोमाज एंड ऑल वॉट, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। लेकिन सबसे बड़ी लानत ये है कि कुरान जब मैं पढ़ता हूँ, अटक अटक के 26 साल की उम्र में कुरान पढ़ा था, वो भी उस्ताद जी का करम था जो घर पर आती थी बिना फीस के, उन्होंने पढ़ाया। और अटक अटक के पढ़ने के बाद एक लाइन का तर्जुमा हम लोग नहीं जानते हैं। अगर आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चे आएँ और आकर के मेरे पास, मैं जब ट्यूशन फ़ी लेता हूँ 1000 रुपये, माँ बाप खुशी खुशी देते हैं, क्योंकि मैं अंग्रेज़ी का, यू सी माई स्टाइल इज़ वेरी इम्प्रेसिव एंड पीपल लाइक मी। टूरिस्ट गाइड भी बन करके मैंने काम किया, एस्कॉर्ट बन करके। लेकिन जब इस्लाम की बात आती है और एक लाइन, एक आयत का तर्जुमा अगर आप पूछेंगे तो नहीं आता। अल्लाह इज़्ज़त देता है, अल्लाह ज़िद्दत देता है, मंतशा समथिंग, वो पूरा मुकम्मल नहीं है। ये कमी क्या है कि हम लोग
दुनियावी तालीम को आगे रख चुके हैं और दीन के तालीम को, जबकि दीन की तालीम ये कंप्लीट मुकम्मल है और दुनिया को भी कंप्लीट कर रही है। ये इतनी सी बात हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं, बच्चों को नहीं समझा पा रहे हैं। और इस तर्जुमा के लिए आप क्या करेंगे? कुरान के तर्जुमा बच्चों को पढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? जी, देखो या मैं हमारा माशरा क्या कर रहा है? हाँ, ये तो सही है। एक बहुत बड़ी खामी है हम लोगों के अंदर कि जैसे हम बच्चों को जो पढ़ाते हैं ना शुरू में ए फॉर एप्पल के नाम से, बी फॉर बॉल के नाम से, लेकिन जो हमारे उस्ताद है या हमारे पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं वो कभी इस पर तवज्जो नहीं दे पाते कि छोटे मासूम बच्चे के ऊपर ये तवज्जो दे ताकि वो अंग्रेज़ी के साथ साथ में अरबी का इल्म भी उन्हें हासिल हो, उन्हें कुरान पाक का इल्म भी हासिल हो जाए। तो बहरहाल हम सब लोगों को है ना कुरान तरफ मुतवज्जो हो जाना चाहिए, जिससे हमारी नस्लें और हम सब लोग इस्लाम पे दायम और कायम रह सके। तो खैर बात तो चलती रहेगी इंशाल्लाह। एक छोटा सा मसला और आ गया था कि जब बच्चों को मैंने अपने बच्चों को जब मस्जिद में बिठाया तो उनके जहन में यही था कि भाई ये तो बड़े इंजीनियर के बच्चे आ गए हैं और ये और वो। कारी जी ने पिटाई लगा दी आउट ऑफ द ब्लू, कोई ख़ास वजह नहीं थी। लाइन से पीटते हुए जा रहे थे, बच्चों को पीटते हुए। तो मैंने बच्चों को समझाया, माँ को समझाया, दिल को समझाया कि कोई बात नहीं, बच्चा सीख जाएगा। 7.5 साल की उम्र में कुरान बच्चे ने पढ़ लिया। वो इंग्लिश मीडियम का जो गोद में अंग्रेज़ी बोलता था, 7.5 साल की उम्र में नाज़िरा कुरान पढ़ लिया, 2 सिपारे हिफ्ज़ करा और उसके बाद उसकी जो यारी स्टार्ट हुई ना मोहल्ले के बच्चों में, मोहल्ले के बच्चों में, वो आउट ऑफ कंट्रोल बच्चे, जहाँ पर माँ बाप सिर्फ इसलिए फेंकते हैं कि उनको बच्चों की परेशानी से वो दूर रहें। और ये मसला मैंने कारी जी को पहले बता दिया था कि अब ये बच्चे हिफ्ज़ में नहीं कर पाएंगे। वही 1 साल के बाद फिर मुझे वहाँ पर हटाना पड़ा। इस बारीकी मसलों पर अगर आप लोग ध्यान दें उसके अंदर मैं भी तैयार हूँ। चलिए, बहुत बड़ा एहसान होगा कौम पर, मुझ पर, मेरी खबर पर। अल्लाह अकबर, आमीन। खैर माशाल्लाह मिलकर बहुत खुशी हुई भाई से। सलाउद्दीन भाई माशाल्लाह अपने दिल की बातें सारी बता दी है पास ही कि रहता किस हूँ। तरीके से हम लोगों को है ना इस्लाम से दूर करने की कोशिश की जा रही है और हम लोग अक्सर इस्लाम से दूर हो जा रहे हैं। वजह कि हम लोगों ने अपने माहौल को इस्लाम के अकॉर्डिंग नहीं ढाल पाए। बहरहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे आपसे, आज दौर पूरा करते हैं इंशाल्लाह। इस माहौल के अंदर देखकर किस तरीके से आवाम इस्लाम से मुतासिर नहीं हो पा रही है और आखिरकार इस्लाम में ऐसी क्या खामी है जो लोग उससे दूर हो जा रहे हैं। बस आप मुझे दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं हामी वर्ड तो ना नई यूज़ करें। टॉपिक, नो टॉपिक के अंदर। हाँ, ठीक है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।